सहयोग का ज्ञान सूक्ष्म ज्ञान, और सूक्ष्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना है। और ये सूक्ष्मता क्या है कि हमें आत्मा स्वरूप होना है। आपको मैंने लेक्चर में बताया कि हमें आत्मा स्वरूप होना चाहिए, और आत्मा से ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा का अपना प्रकाश है, और वो जब प्रकाश हमारे ऊपर प्रकटित होता है तो उस आत्मा के प्रकाश में ही हम इस सूक्ष्म ज्ञान को जान सकते। ये हमारे ही अंदर, ये आत्मा, ये परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे ही अंदर आत्मा स्वरूप है। और कुंडलिनी जो है ये परमात्मा की जो शक्ति, इच्छा शक्ति है, आदि शक्ति, उसका प्रतिबिंब है। तो जब कुंडलिनी उठती है, जो कि 3.5 वलयों में है, कुंडल जिसे कहते हैं वलयों को, इसलिए उसका नाम कुंडलिनी। और जब ये 3.5 कुंडल पूरे की पूरे उठते हैं, जैसे कि रस्सी में बहुत से धागे बंधे रहते हैं, उसी प्रकार इस कुंडलिनी में भी बहुत से धागे हैं। उसमें कि कुछ धागे ऊपर उठते हैं जो उस दिन हुआ, और आपके जो क्वांटरनेल बोन एरिया है, जिसको कि आप तालु कहते हैं, संस्कृत में तालव्यम, इससे छेदन करती हुई ये कुंडलिनी उस सूक्ष्म शक्ति में पहुंच जाती है जो चराचर में फैली। जब उस सूक्ष्म शक्ति में इसका योग हो जाता है तो आत्मा का जो पीठ है वो यहाँ, सारे चक्रों के पीठ सब सर में, और ये सारे चक्र हमारे अंदर है साथ, उसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तो ये जो कुंडलिनी शक्ति जो आपके अंदर जागृत हो गई, इसके ज्यादा से ज्यादा धागे ऊपर उठने चाहिए। तो सबसे पहला अनुभव आपको आएगा जिसे हम कहते हैं निर्विचार। निर्विचार समाधि, समाधि को अंग्रेजी में कहेंगे अवेयरनेस, और समाधि मैंने जो समा गई हुई बुद्धि है वो। तो पहले जब बुद्धि समाती है इस व्योम में, इस नए आयाम में, इस नई धारणा में, इस ब्रह्म चैतन्य में, उस वक्त समाधि कहते हैं। लेकिन वो समाधि जो है प्रथम आपको निर्विचार समाधि के रूप में प्राप्त हो। हठात आप देखेंगे आप निर्विचार हो। अब जब हम विचार करते हैं तो हम या तो आगे का विचार करते हैं, भविष्य का, या तो पीछे का यानी भूत का। लेकिन आज अभी इस वक्त वर्तमान है, वर्तमान में हम खड़े नहीं हो। और जब तक हम वर्तमान में नहीं रहेंगे तब तक हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती, क्योंकि जो पीछा था गत वो तो खत्म हो गया, और आगे का तो अभी है ही नहीं, पता नहीं क्या है, न जाने भविष्य क्या है, और जो भूत था वो खत्म हो गया। तो असलियत है वो है वर्तमान, ये सब। पर इसमें बुद्धि ठहर नहीं सकती, इसमें मन ठहर नहीं। ये विचार ऐसे उठते हैं लहरों जैसे, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। पूरी समय हम इसी आंदोलन में उठते रहते हैं, कभी इसके शिखर पे, इसके कष्ट पे दौड़ते रहते। आज ये विचार आया तो कल ये विचार आया तो परसों ये विचार आया। लेकिन जब कुंडलिनी आपकी चलती है तो क्या होता है कि विचार लंबा खींच जाता है। इन दोनों विचारों के बीच में जो स्थान है उसे विलंब कहते हैं। इस विलंब स्थिति में आप आ जाते, और विलंब की स्थिति बहुत ही संकीर्ण रहती है, वो बढ़ जाती। यही वर्तमान।
इसलिए आप निर्विचार हो जाते हैं। लेकिन समाधि माने आप पूरी तरह से सतर्क बेशुद्ध अवस्था में नहीं जाते, आप सुप्तावस्था में नहीं जाते, जरूरत से ज्यादा सतर्क हो जाते, लेकिन कोई विचार आपके अंदर नहीं आता, बस सब चीज देखना मात्र बनता है, जिसे साक्षी स्वरूपत्व कहा। तो आप देखते मात्र हैं, उसका कोई भी असर आप पे नहीं आती, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन कुछ नहीं आता, आप पूरी तरह से उस चीज को देखते हैं। ये निर्विचार समाधि की पहली स्थिति है, इसको आपको पहले बनाना होगा। अब जैसे यहाँ पर एक बड़ा सुंदर सा बगीचा बिछा हुआ है, अब अगर मैं संचार में हूँ तो मैं ये सोचती रहूंगी कि भाई ये कितना सुंदर है और ये कहाँ मिलता है, ये कितने पैसे का है, कौन सी दुकान से खरीदा, इसका है, ये सब विचार करते खाएंगे। दूसरे जब ये मेरा है तो और भी सर करते, खराब ना हो जाए, इसका इंश्योरेंस कराया नहीं, अब कैसे होगा, क्या होगा। ये मानवीय दिमाग है। लेकिन दैविक शक्ति में आदमी ये सब सोचता नहीं, सिर्फ देखता मात्र। और देखता क्या है कि इसका सौंदर्य, जिस कलाकार ने इसे बनाया उसने इसमें जो कुछ भी सौंदर्य डाला, जो इसने अपने हृदय का आनंद इस सौंदर्य से प्रकटित किया है, उसको दिखाया है, दर्शाया है, वो आनंद का आनंद ही सारा निर्गुण में ही मेरे अंदर उतरने लग जाएगा और ऊपर से नीचे तक मुझे ठंडा करता हुआ चला जाए। तो इसका जो बनाना है, जिसने बनाया, इसमें जिसने सृजन किया, उसका भी कार्य पूर्ण हुआ। और हमारे लिए भी इतनी बड़ी बात हो गई कि बगैर सोचे समझे हमने इसका आनंद पूरे से पूरे उठा लिया। ये हमारा हो चाहे नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस प्रकार आप निर्विचार समाधि हो, यह आपको शांति प्रदान करता है। निर्विचार समाधि आपको शांति प्रदान करता है और आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। जब आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है तो आपकी सृजन शक्ति भी बढ़ जाती है, और ये जो सृजन शक्ति बढ़ेगी, इस शक्ति से आप अनेक चीज कार्य कर सकते हैं। हठात उसमें कोई मेहनत नहीं, स्पॉन्टेनियस, सहज। जैसे एक साहब है, बड़े गणितज्ञ थे और उनको कुछ भी भाषा में कोई खास दखल नहीं, भाषा का जानते नहीं, वो सहज में ही आए और कविताएं बनने लगा, और उर्दू में भी और हिंदी में भी, मराठी में भी, अंग्रेजी में कविता करने लगे। तो ये कोई भूत चेष्टा नहीं, ये आप ही के अंदर छिपी हुई एक शक्ति है सृजन की, उसने आपको छू लिया। अब आप अनायास सहज में करने लगे और इतने जोर से कर रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आता क्या करें। हमेशा एक डिक्टाफोन साथ में रखते हैं और इस कदर बेचैनी होती कि जब तक वो कहे नहीं तब तक उनको चैन नहीं आता। ऐसे अनेक तरह के कवि हमारे यहाँ हो गए, अनेक तरह के कलाकार हो गए। अपने हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े जो आप माने हुए लोग हैं, जिनको हम बड़े बड़े कलाकार जानते हैं, सहज के ही माध्यम से बहुत कलाकार, अमजद अली साहब हैं, सिफात हुसैन खान साहब हैं, अल्लाह रखा के लड़के हैं, बहुत से लोग। उसी प्रकार अपने यहाँ अब यहाँ देबू चौधरी साहब हैं और न जाने कितने ही ऐसे है लोग जिनको कि सहयोग से फायदा हो। और वो कहते पता नहीं क्या, आप सामने बैठने साथ हाथ हमारा चलने लग जाता है, एकदम से समझ में नहीं आता। जो रात कभी बजाए नहीं वो भी हम बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हो। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति, उस सृजन शक्ति के भरोसे न जाने वो कहां से कहां पहुंचे। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है।
अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त हो गई। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिससे आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो, अधिकतर लोगों की ठीक हो जाए। अब बिल्कुल ही मरने को हुए तो भगवान कहता है कि इस बार मरने दो, फिर तुमको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है, वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है दीप जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको जैसे दीप ठीक करने फायदा है। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं, बड़े आश्चर्य की, हर तरह की। यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है और ऐसी हालत में ठीक हुआ है डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दे के 8 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते हैं, उसकी भी अपनी मर्यादा है कि भाई तेरे को सर्टिफिकेट दे दे 8 दिन में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर। अब वो जिंदा बैठे 8-8-9-9 साल बाद। ये कैसे? आप कहेंगे कि ये सब कैसे? ये समझने की बात है ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों से, वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अगर आपके एक चक्र खूब काम कर रहा है तो इस प्रकार वो काम करते, डॉक्टर साहब ने आपको समझाया सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगा। करते 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 इस्तेमाल करते हुए ये इसमें संकीर्णता आ गई। चक्र में संकीर्णता आते ही साथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या फिर टूट जाएगी। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, मैंने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए, अब एकाकी हो गए, इसे कहते हैं मैलिग्नेंट। कैंसर आपके अंदर हो। अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में फूलते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहाँ से उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध अब मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए उसके बाद कोई बीमार नहीं। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आती है, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में, और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते। सो आप ही डॉक्टर बन जाते, आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते। क्योंकि जब कुंडलिनी इसको देखती है तो आपको महसूस होता ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब, और फिर आप दूसरों का जानना चाहें तो उसका भी जान सकते हो उसका कौन सा चक्र है। अगर आप समझ ले कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं होते, अब आपको अपने चक्र महसूस हो।
और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। दूसरे किसी के चक्रों को आपने अगर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफेद है कि काले है, इसे सूट पहना है कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते। ये सब बाह्य ज्ञान है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि माँ इसके ये चक्र जो है गड़बड़ है। आप सिर्फ चक्रों की बात करते, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है, और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता, ये बैंक और पैसा सरदर्द जो है मनुष्य ने बनाया, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं। कैसे हो सकता है बताइए? अजीब सी ये संस्थाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आती मेरे भी। तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते, ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपके खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से बात निकाल कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है, आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, माने दूसरों के प्रति चेतित होते, आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा। अब आप देखो ना, ताओ एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी कि भाई इसको ठीक है, वो 2-4 सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे उसको ठीक है। अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी और नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछो। मुझे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे वो सहयोगी है क्या? नहीं माँ वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए उसको ठीक करना। ऐसी अनुकंपा में, अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है? अभी मैं मदार पे गई थी, निजामुद्दीन साहब, वो भी औलिया थे बहुत बड़े, और हम मानते उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं। गुरु नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप समझे या ना समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है। बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य के वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे वहां राजकारण क्या कर रहे हो? सहयोग में राजकारण नहीं करते। ऐसे शुद्ध बनो। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है धर्म कर्म करने से? कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया, और इस शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और खुशी में सबके लिए दिल बहने लगता है। दिल इतना बड़ा हो जाता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप सोचे यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने में इनके बाप दादे ये तो नहीं यहाँ राज करते थे, काफी दुष्टता करेगा। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके बंबई में या दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते हैं ये योग भूमि है। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन है। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब
वाकई में अवलिया थे कि नहीं? एक सवाल पूछेगा फौरन हाथ में वाइब्रेशन शुरू है। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं? पूछे, देखिए ऐसे हाथ करके पूछिए कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं? पूछिए। जो सच्ची बात होगी वो आपको वाइब्रेशन दोगी, झूठ बात होगी तो गर्मी देगी, और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी हो जाए। तो एक तो आपसे सामूहिक चेतना जागृत हो जाती, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बहने लगता है। क्या करें क्या न करें, किसके लिए दौड़े, किसके लिए करें, यही भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहाँ, यहाँ तो सबको ठीक ही करने के पीछे लोग लगे हुए हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है? जब जैसे मैंने कहा पता करें, एक घर अभिनंदन आपके सामने खड़ा है, तो पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंत्र किया, कुछ ये वो किया, लोग हो गए बुद्धू हुई के। हाथ ऐसे करके पूछिए फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्ची है कि झूठे, फौरन आपको पता हो जाए। तो 10 बच्चों के आंख पर पट्टी बांधे, और वो अगर 5 बच्चे हैं उनको बिठाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है। सब एक उंगली दिखाएंगे, तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है। पहले आपको कैसे मालूम? बच्चे बता रहे हैं ना, उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट से तकलीफ। सब चीज आपको हाथ में पता चलेगी, ये डायग्नोसिस करने की जरूरत नहीं। एक साहब ह्यूस्टन रहते थे, डायग्नोसिस करते करते ही मैं मर गया। पैसे की पैसे लगे और इन्होंने तो मेरी हथौड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहाँ बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत, और घबराने कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक समझ सकता। शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ पे हमारे परिवार से आपको पूछिए, वो बताएंगे आपको किससे गुरुओं को कैसे चक्करों में डालते हैं, और इंसान रहते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया, अभी क्यों माना? उन्होंने तुमको क्या दिया? हम तो माँ है, हम पूछेंगे बेटे तुम्हारे गुरु ने तुमको दिया क्या? क्यों माना तुमने उनको? वो तुमको दिया है, और तुमने जाना कैसे कि वो असली की नकली? रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ। अब ठिकाने पे आए। तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते कि ये कौन से गुरु से चला है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं, और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए। अब इसमें आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरुओं ने कार्य किए हैं, वो सबसे बड़ा एक है कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, माने आप खुद ही अपने को बताते हैं, भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर मत चल, इधर चल। वो सत्सत विवेक बुद्धि जो कहती, वो सत विवेक बुद्धि हो जाती, असत रह ही नहीं जाती। अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं ये भी नहीं कहती शराब मत पी, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आधे लोग उठ के चले जाएंगे। सब जाति के लोग शराब पीते, हालांकि मना है, सब पीते। लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट देंगे, और शराब की दुकान देखी तो
अपना घर हटा के दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए, इनकी शराबें छूट गई, वो सारी जो क्लब लाइफ थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है, ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन न जाने मनुष्य क्यों ऐसा करता है। लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोरों में चल रहा है मोटर में। मैं कब करने तो कैसे जल्दी हो, तो रुक के देखा कहाँ जा रहे, तो इस पब के सामने खड़े हुए, 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी के लिए दौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, उसको मत मारना कहता है, बिल्कुल अकल मारी जाती। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन पे रस्ते पड़े ना, उनके बाप न मां न कोई नहीं, पड़े हुए रस्ते पड़े हुए बोतलें लेकर, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब्बो दिखाते हैं, पब घर के अंदर, और वहीं सबके फोटो लगे हुए। ये धर्म नहीं, अंदर बाहर एक ही जात, ये अपने आप हो जाता है। मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने ही आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागी, ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब एक इश्तहार देखती हूँ मैं, शराब के खिलाफ इतना है लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तहार बोलते रहते हैं। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना है। इन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब करती है, सत्यानाश करती है, इनके घर द्वार छूट गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है, तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है। न घर, न द्वार, न बाल, न बच्चे, सब अनाथाश्रम में रहते। दूसरे जो कुछ बच भी गए वो एड्स से मर रहे हैं, उससे बच गए तो वहां और 50 बीमारियां आ गई है। और अभी एक नई बीमारी आई है, जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है वही नहीं काम करता, और वो हकबल है, जैसे कि कोई बड़ी भारी मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाद कर लोग घुमाते। दिमाग चलता है, दिमाग सही, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकता। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एक भी बताया था, पर सब बड़े गुस्से हो गए। अब जब हो गया है तो बैठे हो। और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सोचते कि बच्चों का क्या हो। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है, इस सिनेमा में भी ये, उसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो है, वहां तो बुरा ही आदमी हीरो है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को, अब मार पीट ये वो। अरे जब बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति स्थान से रहेगी देश। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। इधर जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी वैसे कपड़े पहनने लगे, उसी तरह से जवाब देने लगे, उसी तरह से उनका रहन सहन हो रहा है, और डिस्को में जाने लगे चोरी छिपे, और वहां बदमाशी कर रहे हैं। इस तरह सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर मुड़ के भी नहीं देते, उनको अच्छा ही नहीं, उसका शौक ही नहीं चलता। आपके सामने ऐसे बहुत से बच्चे आएंगे, आप देखिएगा सहयोग में, आप खुश हो जाएंगे। आप इन सब चीजों से अपने को बचाना है। अब बचाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम ही अपने गुरु हो जाए। उसी से, उस गुरु तत्व से ही आप समझ जाएंगे कि आपके लिए भलाई क्या अच्छा है, क्या आपके फैमिली के क्या अच्छा है, आपके घर वालों के क्या अच्छा है, आपके रिश्तेदारों के लिए क्या अच्छा है, इस देश के लिए क्या अच्छा है।
उसी और आड़ पड़े। इस प्रकार सहयोग में आने से आप में वो सूक्ष्मता आ जाए, और उस सूक्ष्म शक्ति जो कि सारे ही जीवित कार्य को करती है, हम सोचते भी नहीं। ये दिल कौन धड़कता है? अनाहत कह दिया, अनाहत है तो कौन अनाहत है? कौन है ये दिल को चलाना? कौन है जिसने इंसान को बना दिया और किस लिए बनाया है? ये सारा कुछ मतलब आपको सहयोग में मिल जाता है। और जब आप जानते हैं कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, क्यों आप इस संसार में आए, क्यों आपने मनुष्य रूप धारण किया, उस वक्त आप समझते हैं कि कितने आप गौरवशाली हैं और कितने विशेष। आप समझ लीजिए कि अगर कोई आप देहात में टेलीविजन ले जाइए, जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी या हो थोड़े बहुत अंदाज, वहां आप किसी तरह से एक टेलीविजन उनको दिखा और कहिए कि इसमें हर तरह के ड्रामा, हर तरह की चीज आएगी, वो कहें क्या बकवास कर रहे हो, ये तो डबड़ा पड़ा हुआ है डब्बा। ऐसे हम भी अपने को एक डब्बा ही समझते। ये बात नहीं, बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है ये डब्बा। इसके सूक्ष्म तार ऐसे गिने हुए हैं और वो सूक्ष्म तार ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं, वो कोई छू नहीं सका भी। वही सूक्ष्म तार छेड़ने की बात है। पर जैसे ही आप उस टेलीविजन का कनेक्शन लगा दीजिए, ऐसे ही वो हैरान कर, अरे वाह ये क्या चीज। ऐसे ही आप लोग भी, और आप अपने को जानिए, और जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप क्या है। बगैर अपने को जाने हुए, चाहे आप सोचें कि आप लाट साहब है तो वो भी गलत है, और चाहे आप सोचें कि आप कुछ नहीं, वो भी गलत है। पहले अपने को जान लीजिए, और जब जाना जाता है तब दिया भी जाता है। जब तक दीपक में प्रकाश नहीं होता उसको जलाया जाता है, और जब वो जल जाता है तो वो सबको प्रकाश देता है, क्योंकि ये उसका कार्य है। इसी प्रकार एक दीप से अनेक दीप जलने की जो बात है वो उसका साक्षात सहयोग। इसमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पहले देखा भी नहीं और जागरूक हो गए, कैसे सहयोगी गए हुए। अब प्रदेश में काम बहुत दूर होता है। रशिया में लोग, आप आश्चर्य करेंगे कि साइबेरिया के मरुस्थल में जाकर वहां काम, साइबेरिया में भी सहयोग चला। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे ये लोग साइबेरिया गए। उसकी मतलब जब मैं रशिया गई तो एयरपोर्ट पे हजारों लोग थे, तो जो सामने आया मैंने कहा ये कहाँ से आए? साइबेरिया से। बोले माँ 50 आदमी आए हैं साइबेरिया। साइबेरिया जहां पर की लोग जब सजा देते थे तो बेचते, जैसे अंडमान निकोबार। हाँ, अंडमान निकोबार में भी सहयोग चल पड़ा है। आपको आश्चर्य होगा कि जहां ये बीज चला जाता है उस आदमी को चैन ही नहीं पड़ती जब तक सहयोग न दे। अकेले कैसे रहे, हम तो अकेले हो गए, माँ यहाँ कोई सहयोगी बनाओ, सहयोगी बनाओ। और हिम्मत की बात है, उसमें अहंकार बस नहीं आना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। हर आदमी हजारों आदमियों को पार कर सकता। अब हमारी उम्र हो गई, आप जानते हैं, लेकिन कोई हल नहीं। आप लोग तो हैं, आप लोग तो हमारा कार्य करेंगे ही, और हमें पूर्ण आशा है कि सहयोग दुनिया की रंगत बदल दे। आज न जाने क्यों मुझे सारी दुनिया ही अलग नजर आ रही, कुछ फर्क ही नजर आ रहा है, पता नहीं कैसे, क्या हो गया। सब कुछ अलग ही अलग दिखाई दे रहा है और बड़ी शांति सी लग रही है। हो सकता है कि वाकई में सत्ययुग का उषक काल आ गया, उसकी प्रभाव। सारे ही धर्म, उसके संस्थापक एक ही पेड़ पर पैदा हुए फूल थे, मैंने कहा, लेकिन हमने ये फूल तोड़ लिए हैं और लड़ रहे हैं, ये हमारा, ये हमारा। सहज के सागर में सारे ही समा जाते हैं और सबको ही हम पूछते हैं
समभाव नहीं है, सम श्रद्धा भी नहीं कहना चाहिए, पर सम पूजा सबकी हो। ये हुए बगैर हम लोग वो नहीं जान सकते कि हम सब एक, कुछ फर्क नहीं है। आशा है जो नए लोग आए हैं सहयोग की प्रणालियां सीख लेंगे, और कल भी मैं चक्रों पे बात करूंगी, एक एक अलग अलग विषय पे बातचीत हो। अब आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ नए लोग। I'm sorry I have to speak in this language. I hope you don't mind because there are new people and they wanted to make me speak in Hindi language and I hope you don't mind. ये लोग कहते हैं अच्छा जब हमको समझ में नहीं आता तो हमारी बुद्धि नहीं चलती और हम ध्यान में चले जाते। ये विचार समाधि कितने समय से प्रारंभ करें? क्या कहें? सहज समाधि कितने समय की लगाएं प्रारंभ में? आपने एक सवाल पूछा है कि अपनी वासनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किस तरह से आप कैसे सकते हैं, उसको किस तरह से मैं पूरी तरह से जीत सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंदरूनी शक्ति अभी आई नहीं, मैं सहयोग करें। अब सहयोग में ये समझना चाहिए कि पत्नी के साथ संबंध रखना बहुत धार्मिक बात है। ये सब यहाँ पे संन्यास लेना आदि ये सब चीजें, कोई सन्यासी होता वो पार ही नहीं होता। उससे हम कहते तू शादी करेगा तो पार कराऊंगी नहीं करूंगी। और जो कुछ आप चाहते हैं उससे कभी कभी आप उल्टी चीजें चाहते हैं। जैसे कोई सोचे कि मेरा पति मर जाए या मेरी बीवी मर जाए, तो ये भगवान तो कभी नहीं करेंगे। तो आप जो चीज मांगते हैं, आपकी डिजायर, आपकी इच्छाएं जो है, तो उसमें आपको पहले देख लेना चाहिए कि आपकी डिजायर या इच्छाएं जो है उसमें आपको वाइब्रेशंस आते हैं कि नहीं, तो आप कोई सी इच्छा लिए बैठे रहे। कभी कभी इच्छाएं बड़ी घातक होती हैं और वो आपको कुछ न कुछ सबक देने के लिए। जैसे एक स्त्री थी, मेरी जान को लग गई, माँ मेरे पति आयुष में आया, मैं तुम्हारा शायद दिमाग जा रहा है, ठीक है तुम्हारे पति काफी रही से आयुष में आने कर बहुत पीछे मेरी जान, आयुष में आना चाहिए, आयुष में। मैंने कुछ कहा नहीं, हाँ नहीं करी, मैंने कहा कि छोड़ो इस बात को, बेकार। अब वो हो गए किसी तरह से आयुष। तो वो जहाँ कलेक्टर थे वहां पर उनका लड़का साइकिल से जाता था कॉलेज, बड़ा लड़का, लौटते वक्त एक ही लड़का था वो और एक लड़की, वो ट्रेन को क्रॉस करता था। एक दिन वो ट्रेन के नीचे आके था, अरे कभी उसके बाद पगला रहे। तो सहयोग में आपकी रुचि समाधान में, ये पहचान, आप समाधान को समाधानी हो, ये पहचान। आप अपने से भी समाधान पाते हैं और आपके अंदर समग्रता आ जाती है। माने आपकी जो बुद्धि है, आपका जो चित्त है और आपका जो मन है, हृदय, सब एक ही बात करते हैं, उसमें झगड़ा नहीं रह जाता, अंदर का झगड़ा। और मनुष्य समाधान में फिर कहता है जैसे राखो तैसे ही रहो। फिर वो आत्मा का आराम सोचता है, आत्मा का आराम सोचता है, शरीर का नहीं। अब मैं कुछ ऐसे खानदान में पैदा हुई कि जहाँ ऐश्वर्य बहुत था, शादी हुई वहां भी ऐश्वर्य बहुत था और बहुत आराम पसंद घर में लोग थे, सब तरह की व्यवस्था। और आप मुझे कहिए तो मैं जंगल में सो जाऊं, रास्ते पे सो जाऊं, पत्थर पे, तो फर्क नहीं, सोने से मतलब। तो मनुष्य शरीर की बात नहीं सोचता है, पर आत्मा का आनंद। जैसे शबरी के झूठे भेद खा ली, अरे वो भी कोई खाना हुआ, शबरी के झूठे भेद खा ली। विदुर के घर की साग खा ली
और दुर्योधन का मिठाई नहीं खाई, ये क्या बात? विदुर रियलाइज तो, शबरी रियलाइज तो थी, उनके बेर खा लिए, सूखे बेर, वो भी मुंह में लगा लगा के, दांत में लगा लगा के शबरी के बेर खा लिए। क्या था उसमें जो शबरी के बेर खा लिए? आत्मा का आनंद, आत्मा के आनंद की खोज होती है और उस आनंद में आदमी घूमते रहते। किसी से माफी मांगने पर सहयोगियों को कितने प्रतिशत माफी कर? ये तो पक्के ही कोई सरकारी नौकर। ऐसा मैं कोई सरकार हूँ, मैं तो माँ हूँ, मैं तो माफी करती हूँ, मेरा स्वभाव ही माफ करना है। मेरे मन में एक बात दिखती है, एक मिनट प्लीज, नाराजगी भी मुझे दिखानी हो तो थोड़े देर उसका शोक लेना पड़ता है, नाटक, और 2 मिनट से ज्यादा तो मैं सीरियस रह नहीं सकती। ये मैं कोई गुरु बाबा नहीं हूँ। एक साहब आए थे गुरु जी के पास में, तो मेरी हंसी शुरू कर, माँ हंसी, ऐसा क्यों? तो पूछा भाई क्यों? तुम्हारे गुरु जी के पास आप उनकी कभी हंसी तो मुस्कान तक हमने कभी देखी। अरे मैंने कहा ऐसे गुरु को छोड़ो, यहाँ पर आप आनंद उठाने आए, मौज करने आए कि सुखद करने आए? इन्होंने अच्छा सवाल पूछा, कैन सहयोग चेंज द माइंड ऑफ इविल डूअर एंड हाउस ब्रेकर? क्या? We have ways and methods. Love is such can change your thinking. We'll tell you how to do it. सहयोग करने का पहला तरीका क्या है? कोई तरीका नहीं बेटा। अभी आप पार हो गए ना, आप बस इन लोगों से सीखिए सेंटर पे जाकर। पहले तो अपना अहंकार छोड़िए। अब ऐसा है, कोई लाट साहब है यहाँ, बहुत सारे लाट साहब है, दिल्ली तो भरा हुआ। अब वो कहते माँ मुझे आप ही से मिलना, हो गए काम से। आप लाट साहब होंगे अपनी कुर्सी पर, माँ के आगे आप सभी, आपको कितने भी आप बड़े आदमी हो, आप सीधे सीधे कुर्ता पैजामा पहन करके हमारे सेंटर में जाइए, बिल्कुल नम्र हो। नम्रता पहली चीज है, इसमें नम्रता नहीं होगी वो सहयोग में नहीं उतर सकता। इसलिए मेरा कोई तरीका वरीका नहीं है। आप सहज में जाइए, वहाँ लोग बता देंगे क्या तरीका है, क्या है, किस तरह से होना चाहिए। हर एक के लिए अलग अलग बात। तो सेंटर में जाना, आप खुद ही समझ लेंगे ये गुण सब आप ही में है, वो खुद ही प्रस्फुटित होंगे, वही विकास पाएंगे और आप उसको जानेंगे। सहयोग में दरवाजे सबके लिए खुले, तो हर तरह के आदमी आते हैं, कुछ पागल भी पहुंच जाते हैं, कुछ आतताई भी पहुंच जाते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। तो दरवाजे खुले है ना, अब उनको देख के आप भाग मत जाइए, आप अपना भला सोचिए। बहुत से लोग उन्हीं को देखकर भाग जाते हैं, ये लोग तो किनारे पर है, अभी कुछ प्रेम है, तो उनको देख के आपको भाग जाना नहीं। बहुत से लोगों का ऐसा होता है, फिर कोई अगर कुछ आपसे बताए गलत सलत बात, उससे विश्वास नहीं करें। आप सीधे वहां के सेंटर के जो मुख्य है उनसे बात करें। प्राणायाम सहयोग में क्या अंतर है, दोनों में सरल पद्धति कौन सी है? प्राणायाम तो सिर्फ एक साइड की बात है, सिर्फ प्राण, मन की तो बात ही नहीं है। तो प्राणायाम करते हैं, तुम्हें इतनी गर्मी आ जाती है, तुमसे बात करते वक्त भी एक बीच में ठंडा वंडा रखे तो ठीक है, नहीं तो न जाने कब मार बैठे। बड़े गुस्से ले सब तो होते हैं। सहयोग में निपुणता करने में इतना समय, इसमें निपुणता की बात से बेटे ये कोई स्टडी नहीं, मैंने आपसे बताया ना, ये जीवन तक। अब किसी पेड़ में कब फल लगेंगे कुछ कह तो सकते हैं, और सब पेड़ों में एक साथ फल नहीं लगते। पहले तो निर्विचार समाधि की बात की है, और दूसरे जो स्थिति है उसमें निर्विचार समाधि हो रहा है, फिर आप समय से परे ही हो जाते हैं।
कोई कोई लोग तो 2 ही दिन में हो जाते और कोई कोई लोग 4-5 साल में होते। अगर आप बैचलर हैं और शादी नहीं करना चाहते तो कभी कभी 8-9 साल में। एक साहब है, वो अभी तक बैचलर है, अभी तक वो पारी नहीं हो रहे। मेरा सर रोज खाते हैं। क्या आप कर्मकांड में विश्वास करती है? बिल्कुल नहीं, बेकार। ये तो ऐसा है, अरे अब हो गया। मेरा मतलब आप जीवित में जो कुछ हम करते हैं जीवन में, जैसे हम कीड़े मकोड़े मारते, कीड़े मकोड़ों को मारने की, कीड़े मकोड़ों को मैं रियलाइजेशन दूंगी कि मुर्गी को कि बकरी को। ये सब बकवास। जिसको जिस खाने की जरूरत होती है, जैसे किसी को प्रोटीन खाना जरूरी होता है, किसी कार्बोहाइड्रेट अपनी स्थिति के अनुसार आपको लेना चाहिए, जो खाना आपके लिए उचित है। जैसे फॉरेन के लोगों का अधिकतर कहते हैं कि तुम कार्बोहाइड्रेट खा जाओ, क्योंकि ये तो बहुत राइट साइडेड लोग हैं। अगर आप राइट साइडेड हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट पे जाना है, अगर लेफ्ट साइडेड है तो आपको प्रोटीन खाने चाहिए। जिसको जो उचित है वो खाना चाहिए। सिर्फ अपने से बड़े जानवर मत खाइए, क्योंकि वैसे आप हो जाइएगा दूसरी को बात। ऐसे है बहुत सारे। अच्छा, किसी ने कहा कि उनका बच्चे को फिट की बीमारी है और मेंटल रिटार्डेड है, उसको सेंटर पे ले आई, ठीक हो गए बहुत से लोग। ठीक माता जी, मैं मांगते क्षमा करता हूँ कि आपको मानव रूप में पूजू या भगवान के रूप में मैं इस बारे में स्थिर नहीं हो पा रहा, आपको क्या समाधान करें? आपकी बात, आप मुझे बिल्कुल मत पूछिए, कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे आपकी आंख खुलेगी आप समझ जाएंगे कि हम क्या, हम तो अपने बारे में बताना नहीं चाहते। यही लोग बताते फिरते हैं, वैसे कुछ जानने की जरूरत है। जब आप खुद जान जाइएगा तब आप जो चाहे करें। हाँ, ये बात की जागरण में और कीर्तन में कुछ औरतें जो महिलाएं झूले लगती हैं और कहते हैं मैं माता जी आ गई और हनुमान जी आ गए। अरे बेटे, माता जी आने के लिए विशेष शरीर होता है। ऐसे हर एक मंदिर माता जी आने लग जाए तो क्या कहेंगे, ये तो भूत है भूत। और हनुमान जी, वाह वाह, उनको कौन झेल सकता है? ये सब भूत है, भूत चेष्टा है। ये सब पे बिल्कुल माता जी उनके पास भी मत जाना, दूर रहना उनसे। और कुछ कुछ इस पे बनते भी है, 2-4 झापड़ दो तो ठीक हो जाए। पैसे कमाने के धंधे और क्या। इन्होंने अच्छे सवाल पूछे हैं कि आपको कुल ब्रीज हाथ में आए, लेकिन अभी पूरी तरह से आई नहीं है। एक में ज्यादा, एक में कम, और सर में कम आते। और मुझे कोई क्रॉनिक बीमारी है जिससे माइग्रेन होता है सर में, लेकिन अब कुछ दवा से थोड़ा ठीक है। और सर में बहुत सारे आवाज आते। इन महाशय को सहयोग में आना चाहिए, पूरी तरह से सेंटर पे जाए और ये सब बीमारियां ठीक हो जाए। ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं है। और इसके अलावा आपके दोनों हाथ में एक जैसे आने लग जाएंगे और आपके सर में भी वाइब्रेशन आने लगते। एक साहब ने कहा कि मुझे नौकरी मेरी छूट गई, अब दूसरे फर्मों में अप्लाई किया है
और मुझे नौकरी मिल जाएगी जरूर, क्यों नहीं मिली। इसमें मराठी में है कि उनके चक्र कुछ खराब है और उनको ध्यान करने से ठीक हुआ। बहुतों को ये लगता है कि हम अपने घर में बैठ करके ध्यान करें तो हो। एक बात आपको बता, बिल्कुल भी नहीं, आपको सेंटर पे आना ही है। जो लोग सेंटर पे नहीं आते हैं उनके लिए हम कुछ नहीं करते, क्योंकि सामूहिकता में आप ठीक होते। जैसे समझ लीजिए हमारे हाथ का एक नाखून कट जाए तो वो बढ़ नहीं सकता, उसको हम जान नहीं सकते, वो खत्म हो। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं अम्मा आप घर में बैठ के ध्यान करते हैं, लेकिन आपको सामूहिकता में ही आना चाहिए। जब आप सामूहिकता में आएंगे तभी आप जानिएगा कि आप क्या, उससे पहले आप नहीं जानिए। सबको सामूहिकता में आना चाहिए और उसके सिवाय आप ठीक रहते। अच्छा, उन्होंने सवाल अच्छा किया है कि दुनिया क्यों बनाएगी और हमें क्यों बनाएगा। इसलिए कि आप परमात्मा के साम्राज्य में आए और मजे करें। दूसरे ये है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में हम लोग गरीब हैं और बाहर प्रदेश में लोग अमीर हैं, और हम लोग गरीब हैं और गरीबी और अमीरी क्यों। हमारे देश में गरीबी इसलिए है कि हम लोग देशभक्त हैं। न पॉलिटिशियन देशभक्त है, न ही लोग देशभक्त। जब देशभक्ति आ जाएगी तो अपना देश बहुत सुंदर हो सकता है। वहां से पैसा मिलता है वर्ल्ड बैंक से, वो यहाँ आता है और फिर वो स्विट्जरलैंड के बैंक पे चला जाता है। अपने देश का चौथा हिस्सा यहाँ है और 3/4 हिस्सा वहाँ। और फिर जब वो वर्ल्ड बैंक हमें फिर स्विट्जरलैंड के बैंक से लेके देती है तो हम कर्जे में हो जाते। इस तरह से कर्जा बढ़ते रहता है, तो हम लोग रह सकते हैं। और ऐसे लोगों का अपील करते हैं जो माँ पक्के माने हुए चोर हैं, उचक्के। क्या ये आप लोगों का दोष? और इलेक्शन में फिर वो पैसा बांटते हैं और फिर इलेक्ट हो जाते। क्या करें, आप लोग अल्टरनेटिव है भाई साहब, अब समझे आप? अब आप लोग अल्टरनेटिव बनिए। एक दिन हमने ऐसे कह दिया कि अब सहयोगी आने वाले पॉलिटिक्स में, तो सारे न्यूज़पेपर वाले आए मेरे पास। मैंने कहा ये बेटा, मैं कहा नहीं 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 नहीं, तुम लोगों का अगर पीछा लगने वाला है तो हम लोग नहीं जाएंगे पॉलिटिक्स। सब ठीक होता है, एक हद होती है। हाँ, ये लड़की जो है डेफ एंड डम है। ऐसे 2 बच्चे ठीक हो गए लंदन में, और एक हमारा स्कूल है दिल्ली में, नहीं बम्बई में, वहाँ जो साहब डेफ एंड डम के टीचर थे उनको स्पेशल प्राइज मिला हुआ गवर्नमेंट से। उनका मान करने का भी रात के सब लोगों का किसी का मान करना है तो लिख लीजिए।